नमस्कार दोस्तों। वातापी अथवा बादामी के चालुक्य वंश पर यह हमारी चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम चालुक्य वंश के अंतिम 5 शासकों के शासनकाल का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इनमें सबसे पहले हैं विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 655 से 681 ईस्वी तक था। विजया भट्टारिका के नेरुर और कोचरे अनुदान शिलालेखों में विक्रमादित्य को चंद्रादित्य का छोटा भाई और पुलकेशियन द्वितीय का प्रिय पुत्र और शत्रु राजाओं को हराकर चालुक्य शक्ति बहाल करने वाला व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि ये अनुदान शिलालेख विक्रमादित्य को कोई शाही उपाधि नहीं देते हैं। विजया भट्टारिका के शासनकाल में चालुक्य सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में विक्रमादित्य ने न केवल वातापी को पल्लवों की अधीनता से मुक्त किया, बल्कि 654 ईस्वी में कांची की भी विजय कर ली थी। इस प्रकार उसने पल्लवों के राज्य कांची पर अधिकार कर अपने पिता की पराजय का बदला लिया था। विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशी द्वितीय का पुत्र था। 655 ईस्वी में विक्रमादित्य प्रथम ने अपने नाना भुविकर्मा या पश्चिमी गंगनरेश दुर्विनीत की सहायता से अपने पैतृक राज्य पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। विक्रमादित्य के गढ़वाल शिलालेख के अनुसार विक्रमादित्य 655 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ। जिस समय विक्रमादित्य सिंहासनारूढ़ हुआ, उस समय चोलों, पांड्यों और केरलों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। विक्रमादित्य प्रथम का विवाह पश्चिमी गंग राजकुमारी गंगा महादेवी से हुआ था। उसने नेल्लोर, बेलारी, अनंतपुर तथा कडप्पा जिलों पर पुनः अपना अधिकार सुदृढ़ कर लिया और इन सभी स्थानों से विक्रमादित्य के लेख मिलते हैं। इस प्रकार अपने संपूर्ण राज्य में एकता स्थापित करने के बाद उसने अपने को सम्राट घोषित किया। उसके इस कार्य में उसके छोटे भाई धराश्रय जयसिंह वर्मन ने उसकी सहायता की थी। अतः शासक होने के बाद विक्रमादित्य ने उसे, जयसिंह वर्मन को, लाट प्रदेश दक्षिणी गुजरात का वायसराय बना दिया था। विक्रमादित्य के शासनकाल के तीसरे वर्ष में अंकित कर्नूल लेख के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने पिता की उस राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया जिसे 3 राजाओं ने छिपा लिया था। इन 3 राजाओं का नाम कुर्नूल या अन्य लेख में अंकित नहीं है, इनका उल्लेख नहीं मिलता। अतः कुछ इतिहासकारों के अनुसार 3 राजाओं से तात्पर्य उसके 2 भाइयों आदित्य वर्मा तथा चंद्रादित्य एवं पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन से लगता है, जिसके कारण चालुक्य राज्य की स्थिति संकटग्रस्त कर दी गई थी। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार शब्द 3 राजा स्पष्ट रूप से चोल, चेर और पांड्य शासकों को संदर्भित करता है, जिन्होंने पल्लवों के साथ गठबंधन कर लिया था। यह भी बताया गया है कि उसने मंदिरों तथा ब्राह्मणों को पहले से मिले हुए दानों, जिन्हें 3 राजाओं के समय में निरस्त कर दिया गया था, पुनः प्रतिष्ठित किया था, उनको फिर से बहाल कर दिया था। गुजरात के चालुक्य शासक धराश्रय जयसिंह वर्मन के नौसारी ताम्रपत्रों में विक्रमादित्य की पल्लवों पर विजय का उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य के गढ़वाल ताम्रपत्रों से चालुक्यों की पल्लवों पर विजय का स्पष्ट उल्लेख है। इनमें 4 श्लोकों के अंतर्गत पल्लवों के विरुद्ध विक्रमादित्य की सफलता का उल्लेख मिलता है। प्रथम श्लोक से स्पष्ट होता है कि उसने 3 पल्लव राजाओं नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय तथा परमेश्वर वर्मन प्रथम को पराजित किया था। उन्होंने पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को हराने के बाद राजा मल्ल की उपाधि धारण की थी।
विक्रमादित्य प्रथम ने 668 ईस्वी में कांची पर चढ़ाई की और पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया। विक्रमादित्य प्रथम संभवतः अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन प्रथम से पराजित हो गया था। यह विजय संदिग्ध है क्योंकि पल्लवकालीन अभिलेख में परमेश्वर वर्मन की विजय तथा चालुक्यों के अभिलेख में विक्रमादित्य प्रथम की विजय का उल्लेख मिलता है, लेकिन निष्कर्षतः यही अनुमान लगाया जाता है कि अंतिम रूप से पल्लव ही विजयी रहे थे। ये घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ था। 670 ईस्वी में पल्लव राजा परमेश्वर ने विक्रमादित्य के गंग साथी भूविक्रम को विलंडे नामक स्थान पर युद्ध में हराया था। इसके बाद पल्लव राजा परमेश्वर ने 674 ईस्वी में चालुक्य क्षेत्र में एक अभियान भेजा और पुरुवल नल्लूर के युद्ध में विक्रमादित्य के पुत्र और पोते क्रमशः विनयादित्य और विजयादित्य को हराया और पल्लवों ने कई चालुक्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस समय के दौरान विक्रमादित्य प्रथम के भाई धराश्रय जयसिंह वर्मन ने वल्लभी के मैत्रक शासक वज्जाद को हराया। विक्रमादित्य की उपलब्धियां। विक्रमादित्य को वंश की पारंपरिक उपलब्धियां विरासत में मिली, जैसे सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और वल्लभ, महाराजाधिराज, राजाधिराज, परमेश्वर और भट्टारक। उनकी सैन्य शक्ति का संकेत देने वाली उपलब्धियों में शामिल हैं रणरसिक, अनिवरिता, राजा मल्ला, महामल्ल। ये इनकी सैन्य उपाधियां हैं। कल्याणी के बाद के चालुक्यों के अभिलेख जैसे कौथेम शिलालेख विक्रमादित्य को पुलकेशिन के पुत्र आदित्य वर्मन के पुत्र के रूप में वर्णित करते हैं, यानी कि पुलकेशी के पोते के रूप में, जो कि अविश्वसनीय है और गलत है। आदित्य वर्मन चंद्रादित्य और धर्मराय या धराश्रय जयसिंह वर्मन के अलावा विक्रमादित्य का एक अन्य बड़ा भाई था रणराघ वर्मन। होन्नूर ताम्रपत्र शिलालेख में कहा गया है कि रणराघ उनके बड़े भाई थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ब्राह्मणों को कुछ जमीन दान की थी। यह स्पष्ट नहीं है कि विक्रमादित्य उनके बजाय राजा क्यों बने और कोई अन्य जीवित स्रोत उनका उल्लेख जो है नहीं करता है। रणराघ का अन्य कोई उल्लेख नहीं करता है, केवल होन्नूर ताम्रपत्र शिलालेख में रणराघ का वर्णन मिलता है। अगले शासक हैं विनयादित्य। इनका शासनकाल 681 से 696 ईस्वी तक था। विनयादित्य विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था। विनयादित्य ने पल्लवों से संघर्ष को जारी रखा। शिलालेख विनयादित्य की कई विजयों की बात करते हैं। उसने संपूर्ण उत्तरापथ के स्वामी को परास्त करके पाली ध्वज नामक ध्वज प्राप्त किया, लेकिन उत्तरापथ के स्वामी का नाम कहीं भी उल्लिखित नहीं है, यानी कि ये नहीं पता चलता कि वो स्वामी, वो राजा कौन था जिसको विनयादित्य ने हराया जब वो संपूर्ण उत्तरापथ को जीतने के लिए गए। जेजुरी ताम्रपत्र जो कि 684 ईस्वी का है, इसके अनुसार विनयादित्य ने अपने शासनकाल के 11वें एवं 14वें वर्ष में पल्लवों, कालभ्रों, केरलों यानी कि चेरों, पश्चिमी तमिलनाडु और मध्य केरल के शासकों और मध्य भारत के कलचुरियों को हराया था। मालवों अर्थात कन्नौज के राजा यशोवर्मन को जीतने के उपरांत विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। कन्नौज के राजा यशोवर्मन का शासनकाल आमतौर पर 700 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन एक संभावना ये भी व्यक्त की जाती है कि शायद यशोवर्मन का जो शासनकाल है वो 696 ईस्वी से
पहले शुरू होता है। इसके अतिरिक्त विनयादित्य ने त्रैराज्य पल्लवपति, युद्धमल्ल, भट्टारक, महाराजाधिराज, राजाश्रय आदि उपाधियां धारण की। शीर्षलेख में विनयादित्य को शकलोत्तरपथनाथ तथा पालीध्वज, पंचमहाशब्द व पद्मरागमणि का प्राप्त करने वाला कहा गया है। कन्नड़ कवि रन्ना के गदायुद्ध ग्रंथ में विनयादित्य को दुर्धर्मल्ल की उपाधि दी गई है, यानी कि इसको दुर्धर्मल्ल कहा गया है। विनयादित्य ने लंका और कामेरा राज्यों को हराया था, कोल्हापुर ताम्रपत्र 678 ईस्वी के अनुसार, और उसने कामेरा, श्रीलंका, सिन्हल और पारसिका अर्थात फारस के राजाओं से कर वसूला था, वक्कालेरी ताम्रपत्र के अनुसार। विनयादित्य ने 692 ईस्वी में चीनी दरबार में एक राजदूत भेजा। 692 ईस्वी में उत्तरापथ अर्थात विंध्याचल पर्वत के उत्तर में विजय अभियान के दौरान एक युद्ध में विनयादित्य मारा गया था। अगले शासक थे विजयादित्य, जिनका शासनकाल था 696 ईस्वी से 733 ईस्वी। विजयादित्य 696 ईस्वी में अपने पिता विनयादित्य के उत्तराधिकारी बने। विजयादित्य ने पल्लवों की राजधानी कांची पर पुनः आक्रमण किया तथा पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर उससे कर भी वसूला। विजयादित्य ने पट्टदकल या पत्तदकल में एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विजयादित्य की बहन महालक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वातापी के सभी राजाओं में सबसे शांतिपूर्ण शासनकाल विजयादित्य का ही माना जाता है। विजयादित्य एक सहिष्णु राजा थे। उन्होंने सनातन तथा जैन धर्म दोनों को अपना राजाश्रय दिया था। विजयादित्य ने सत्याश्रय, समस्त भुवनाश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। इसके बाद अगले शासक थे विक्रमादित्य द्वितीय। इनका शासनकाल 733 ईस्वी से 746 ईस्वी तक था। विजयादित्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी विक्रमादित्य द्वितीय का विवाह कलचुरी राजकुमारी लोक महादेवी और त्रैलोक्य देवी दोनों बहनों से हुआ था। विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने सामंत गंगवंश के श्री पुरुष की सहायता से पल्लव शासक नंदीवर्मन को पराजित किया और कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में कीर्तिवर्मन द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने पट्टदकल में लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य द्वितीय ने चोल, पांड्य और कालबरा पर भी विजय प्राप्त की तथा दक्षिणी समुद्र के तट पर एक विजय स्तंभ स्थापित किया। विक्रमादित्य द्वितीय के भतीजे पुलकेशी ने दक्कन में अरबों को हराया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशी को अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। इसी के शासनकाल में लाट पर अर्थात दक्षिण गुजरात पर राष्ट्रकूटों ने अपना अधिकार कर लिया था और वहां से लाट के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया था। अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इनका शासनकाल 746 से 753 ईस्वी तक था। कीर्तिवर्मन द्वितीय विशाल चालुक्य साम्राज्य का शासक बना, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था। कीर्तिवर्मन द्वितीय के पिता का नाम विक्रमादित्य द्वितीय तथा माता का नाम त्रैलोक्य देवी था। कीर्तिवर्मन द्वितीय ने अपने युवराज काल में ही पल्लव नरेश नंदीवर्मन को परास्त किया था।
कीर्तिवर्मन द्वितीय ने महाराजाधिराज परमेश्वर, राजाधिराज भट्टारक, सार्वभौम, पृथ्वी का प्रिय यानी कि पृथ्वी वल्लभ, नृप सिंह और अनिवारित की उपाधि धारण की थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय का पट्टदकल अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस अभिलेख में रानी लोक महादेवी और त्रैलोक्य देवी का नाम मिलता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय का एक अन्य अभिलेख कर्नाटक के वक्कलेरी नामक स्थान से मिला है। पांड्य शासक मारवर्मन राजसिम्हा प्रथम ने कीर्तिवर्मन और उसके गंग सामंत श्री पुरुष को कावेरी नदी के तट पर वेनबाई में एक बड़े युद्ध में पराजित किया था। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर उसके अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। दंतिदुर्ग की इस विजय का उल्लेख समनगढ़ अभिलेख में मिलता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय को रहप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ जानकारी थी महत्वपूर्ण वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के शासकों के बारे में। आने वाली अगली वीडियोज़ में हम इनकी शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।